हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी 2.0 पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके पास डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा। देखेंगे संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा का भेद क्या क्या है और कितने हैं। इसी के साथ देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी प्राणी, जैसे प्राणी मोर और ये सारे जो होते हैं, वस्तु, स्थान, गुण, इन ये जो होते हैं भाव, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखते हैं, प्राणियों के नाम में आपका आ जाएगा मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे आपके वस्तु का नाम हो जाएगा जैसे कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक, कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारे आपके वस्तु हो जाएंगे। स्थान के नाम में आपका आ जाएगा कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे आपके स्थान हो जाएंगे। उसके बाद से आपका भाव में आ जाएगा वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सब आपका भाव हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, जैसे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु के नाम में आपका आ जाएगा कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण इत्यादि। वैसे ही आपका स्थान हो जाएगा ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। उसके बाद से आपका हो जाएगा दिशा में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम, पूरब, दक्षिण। उसके बाद से आपका देश में हो जाएगा भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, वर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम में आपका हो जाएगा भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्र के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, वोल्गा नदी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वत हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अलकनंदा, काराकोरम। नगर, चौक और सड़कों के नाम जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड या फिर अशोक मार्ग। पुस्तक और समाचारों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यवर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिन महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का भेद हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, घड़ी, खिड़की, स्कूटर आदि एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। जैसे देख लेते हैं, लड़का से राकेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही पशु पक्षी से गाय, कुत्ता, घोड़ा आदि है, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका वस्तु में, जैसे मकान हुआ, कुर्सी हुआ, पुस्तक हुआ, ये सब वस्तु का बोध होता है। इससे जैसे नदी है, नदी से गंगा, यमुना, कावेरी। उसका से मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार में पहाड़ का बोध होता है। पहाड़ भी क्या है? एक जाति है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं जातिवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे आपका थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का भाव होता है कि उसके अंदर ये गुण है कि वो ईमानदार है। जैसे बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है, ऐसी अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे देख लेते हैं। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्ति वाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय परिवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह यानी कि भीड़, जनता, सभा, कक्ष, वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य या जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबा, जैसे कि लंबा है, उसका से पीतल है, चावल है, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि। सॉरी, लंबा नहीं, तावा होगा। तावा, पीतल, घी, तेल, लोहा, सोना आदि ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक था संज्ञा, जो आज आपके बीच हम डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।